Assalamu alaikum dear students. We have discussed different types of thermometers. हबीब न्याजी के साथ आज आप डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर कि सेंसिटिव थर्मामीटर कौन सा होता है और लेस सेंसिटिव थर्मामीटर कौन सा होता है। आज हम थर्मामीटर की रेंज को भी डिस्कस करेंगे और थर्मामीटर की एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लीनियरिटी। आज हम लीनियरिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव पीपल भी होते हैं, सेंसिटिव थर्मोमीटर भी होता है। सेंसिटिव पीपल कौन से होते हैं? जो हर चीज़ को महसूस करते हैं, जल्दी महसूस करते हैं दूसरों की निस्बत। तो सेंसिटिव थर्मोमीटर कौन सा होगा? जो ज़्यादा जल्दी चेंज महसूस करेगा और आपको प्रॉपर चेंज शो भी करेगा। रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक थर्मामीटर मैक्सिमम कितनी वैल्यू फाइंड कर सकता है टेम्परेचर की और मिनिमम कितनी कर सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर measured by a thermometer minus minimum temperature that a thermometer can measure, तो रेंज बन जाती है। लीनियरिटी, ये जो एक्सपेंशन हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है, तो स्केल भी लीनियर है। इक्वल डिस्टेंस पे टूट गया। एनी हाउ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मार्क की गई थी स्केल, तो वो ये देखें इक्वल चेंजेस आ रही हैं, इक्वल डिग्री चेंज इन टेम्परेचर पे, तो ये लीनियरिटी हो गई। आज हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड गिलास थर्मोमीटर। ये लिक्विड गिलास थर्मोमीटर है। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, सेंसिटिविटी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज इन थर्मोमीटर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर एक थर्मामीटर थोड़ी सी चेंज आई है टेम्परेचर में और उसको महसूस करके आपको नोटिस करवाता है, प्रॉपर तरीके से ज़्यादा लेंथ वाइज इंक्रीज शो करता है, तो उस थर्मामीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा। अगर टेम्परेचर चेंज थोड़ी सी आई है और थर्मामीटर फील नहीं किया, थर्मामीटर ने आपको शो नहीं कराया, तो उस थर्मामीटर की जो सेंसिटिविटी है वो है कम। सेंसिटिविटी दो तरीकों से बढ़ाई जा सकती है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर ये जो कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड ने दौड़ना है उसको नैरो कर दिया जाए तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? नैरो जो होता है तो इंक्रीज इन वॉल्यूम, जो इंटर्न इंक्रीज इन लेंथ की तरफ से शो होगा वो प्रोमिनेंट होगी। सो सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय नैरोइंग द बोर ऑफ ट्यूब। ये वाला हो गया जी। दूसरा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यूज्ड। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो यकीनन एक्सपेंशन भी वो ज़्यादा शो करेगा। ये दो तरीके आपने, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। रेंज में यही दो पॉइंट्स ऑपोजिट हो जाने हैं। क्वेश्चन जी, बट मेक्स थर्मोमीटर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। के टेम्परेचर में थोड़ी सी चेंज आई है और हम उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं थ्रू थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर को सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा? अ बल्ब विथ थिन गिलास वॉल। गिलास वॉल तो कंडक्शन क्विक करती है, ये तो नहीं हो सकती। अ शाइनी लिक्विड नीड्स बोर। शाइनी लिक्विड तो मैक्सिमम रीडिंग लेने में आसानी पैदा करेगा। अ स्टेम विद अ थिक गिलास वॉल। थिक गिलास वॉल की जो स्टेम है वो तो रीडिंग में आसानी पैदा करती है। अ नैरो बोर। बिल्कुल, बोर जितना नैरो होगा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन गिलास थर्मोमीटर डिपेंड्स ऑन, ये दो फैक्टर्स याद करने हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ बोर ऑफ द थर्मोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ जाए लिक्विड का तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है।
वो जल्दी जो है टेम्परेचर चेंज को शो करेगा और ज़्यादा करेगा। बोर हमने डिक्रीज करना है, तो सेंसिटिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ग्लास बल्ब एंड बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो देखते हैं जी, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है जी। ये क्वेश्चन देखें जी, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। A clinical thermometer is designed to respond quickly to change in temperature and to have a high sensitivity. Sensitivity का रिलेशन है बोर से, बोर नैरो होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिवनेस का रिलेशन है गिलास से, थिन गिलास होना चाहिए। ये जो बल्ब है, इसका गिलास जितना पतला होगा, जितना थिन होगा, जल्दी हीट कंडक्ट करेगा वो मरकरी को या लिक्विड जो भी फिल किया है, तो रिस्पॉन्स जल्दी आएगा। और ये ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, जितनी इसका बोर कम होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हमें देखने में नज़र आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन ये रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड और ये सेंसिटिविटी से रिलेटेड फैक्टर्स याद रखते जाएं। सेंसिटिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी, एक तो बोर पे और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पे, और रिस्पॉन्सिवनेस डिपेंड कर रही है थिकनेस ऑफ गिलास ऑफ द बल्ब। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 mercury in glass thermometers are made with different dimensions. फर्स्ट है मरकरी थर्मोमीटर है और उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इस बोर की गिवन है। ये है कैपिलरी ट्यूब और इसके बोर को आप देख सकते हैं। सेंसिटिविटी जो है वो डिपेंड करती है बोर के डायामीटर पर, इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, लेंथ पे रेंज डिपेंड करती है। क्वेश्चन हमारा सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, तो सेंसिटिविटी रिलेट करती है इस कैपिलरी ट्यूब के डायामीटर के ऊपर। ये जितना कम होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। मरकरी की रीडिंग एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की इसके अंदर प्रोमिनेंट तब होगी जब इसका डायामीटर कम होगा। तो जहाँ पे विड्थ गिवन है, जो सबसे कम वैल्यू है, हम कहेंगे इस डायमेंशन वाला जो थर्मामीटर है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी? सी। सेंसिटिविटी के लिए हम इसकी विड्थ देखते हैं कैपिलरी ट्यूब की, या बोर कहते हैं उसको, या उसका हम डायामीटर देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है कि ये थर्मामीटर दिखाया गया है, एक्सप्लेन व्हाई द थर्मामीटर इज नॉट सेंसिटिव एनफ टू डिटेक्ट स्मॉल टेम्परेचर राइज। यानी ये थर्मामीटर सेंसिटिव क्यों नहीं है? दो रीजन हम लिखेंगे, उन्होंने तो शायद एक ही पूछी है। दो रीजन, पहले तो हम कहेंगे कि जी बोर ज़्यादा थिन नहीं है, दूसरी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड से हम रिलेट करेंगे। तो देखते हैं जी, बोर इज नॉट टू थिन, बोर थिन नहीं है इसलिए ये थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द मर्करी इज नॉट इनफ, इसमें मर्करी ही कम यूज किया गया है इसलिए ये सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी पास पेपर से लिया गया है। थर्मोमीटर दिखाया गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वन चेंज दैट विल मेक अ मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर मोर सेंसिटिव। जी चेंज हम पढ़ चुके हैं, जरा बच्चों आप बताएं क्या चेंज हो सकती है? यस, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके बोर को नैरो कर दिया जाए तो ये वाला थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव बन जाएगा, ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा चेंज, हम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने एक ही चेंज पूछी है, यूज स्मॉल बोर और मोर मर्करी। डन हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ थर्मोमीटर। जैसा कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, मैक्सिमम
टेम्परेचर जो ये मेजर कर सकता है वो 42 डिग्री सेल्सियस है, और जो मिनिमम टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना बनेगा? 7 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी रेंज कितनी होगी? 7 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को चेक करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज 110 डिग्री सेल्सियस, and the minimum temperature that can be measured with the help of laboratory thermometer is -10 degree Celsius. So the range will be the difference of these two temperatures, that is 120 degree Celsius. कितनी बन जाएगी? 120 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज किस पे डिपेंड करती है? रेंज जो है वो एक तो थर्मामीटर को लॉन्ग कर दे, रेंज बढ़ जाएगी। दूसरा, जो दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं सेंसिटिविटी में, उनको ऑपोजिट कर दें। सेंसिटिविटी में कैपिलरी ट्यूब का जो डायामीटर है वो कम रखें तो सेंसिटिव हो जाता है, अगर ज्यादा कर दिया जाए डायामीटर तो जो थर्मामीटर है उसकी रेंज बढ़ जाती है। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका ज्यादा थर्मामीटर, इसका डायामीटर ज्यादा करने से इसकी रेंज क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है, the liquid will not expand as for long the tube per degree rise in temperature, कि ट्यूब जो है वो ज्यादा विड्थ वाली है, ये पतली ट्यूब थी, यहाँ पे राइज प्रोमिनेंट था। अगर इसी का डायामीटर मैं बढ़ा देता तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ये आगे कम बढ़ता और वॉल्यूम में ज्यादा एक्सपेंड कर रहा होता। तो इस तरह रेंज बढ़ाई जा सकती है। टेम्परेचर किसी भी थर्मोमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम उसकी लेंथ इंक्रीज कर दें, थर्मोमीटर की कैलिब्रेशन ज्यादा कर दें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर बढ़ा दें और गिलास बल्ब के अंदर जो मरकरी है या कोई भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम कम कर दें। हमने सेंसिटिविटी के फैक्टर्स भी पढ़ लिए दो, और दो रेंज के फैक्टर्स भी पढ़ लिए। अब हम इनसे रिलेटेड पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज रिड्यूस्ड व्हेन अ मर्करी थर्मोमीटर इज मेड यूजिंग लार्जर बल्ब? बल्ब का साइज बढ़ा दें तो क्या होगा, देखते हैं। ये प्रीवियस स्लाइड देखते हैं पहले। अगर बल्ब का क्या बढ़ा दें, इसका साइज बढ़ा दें, तो बल्ब के अंदर जो मरकरी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बल्ब के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो रेंज जो है वो कम हो जाएगी। What is reduced when a mercury thermometer is made using a larger bulb, but with a capillary tube of same diameter? बल्ब का डायामीटर बढ़ाने से, बल्ब का साइज बढ़ाने से उसकी रेंज कम हो जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A liquid in glass thermometer consists of a bulb containing liquid. The liquid can expand into very thin capillary tube. ठीक है। The liquid in the thermometer is replaced by another liquid that expands more for the same rise in temperature. Expansion ज्यादा है तो यकीनन वो ज्यादा टेम्परेचर को शो कर रही है, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ग्रेटर सेंसिटिविटी बट लेस रेंज, क्योंकि एक्सपेंशन बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी यहां तक पहुंच जाएगा, रेंज कम हो जाएगी, जबकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। स्टेट रेंज ऑफ थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर की रेंज देखें, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये रेंज बन गई। स्टेट वन चेंज इन द डिजाइन ऑफ थर्मोमीटर टू इंक्रीज इट्स रेंज। हमने रेंज के फैक्टर्स पढ़े कि इसका बोर बढ़ा दें तो रेंज क्या हो जाएगी, इस डिजाइन टू इंक्रीज इट्स रेंज, तो रेंज बढ़ जाएगी। लॉन्गर थर्मोमीटर और वाइड बोर और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब, बल्ब का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है उसमें लेस मरकरी है। अगर मरकरी कम है तो उसका मैस कम है मरकरी का, और अगर मरकरी का मैस कम है तो थर्मल कैपेसिटी उसकी कम है, और अगर मरकरी की थर्मल कैपेसिटी कम है तो इंक्रीज इन लेंथ
फॉर द चेंज इन टेम्परेचर भी कम नजर आएगा। कंपेयर द बिहेवियर ऑफ सेंसिटिव एंड लेस सेंसिटिव थर्मोमीटर। सेंसिटिव थर्मोमीटर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर मेजर कर सकता है, लेस सेंसिटिव नहीं कर सकता। सेंसिटिव थर्मोमीटर ज्यादा एक्सपेंशन शो करता है फॉर द राइज इन टेम्परेचर, जबकि लेस सेंसिटिव थर्मोमीटर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर कम एक्सपेंशन शो करता है। डिफरेंट थर्मोमीटर दिखाए गए हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट 4 thermometers, 4 हैं। विच थर्मोमीटर हैज ग्रेटर सेंसिटिविटी, इसकी बात बाद में करेंगे। विच थर्मोमीटर हैज ग्रेटेस्ट रेंज, रेंज देखते हैं जी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज है इसकी 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी रेंज है 10 डिग्री सेल्सियस, इसकी रेंज है 250 डिग्री सेल्सियस, इसकी रेंज है कितनी है जी 200। देखें 300 माइनस 100 200। तो रेंज किसकी ज्यादा है, रेंज आर की ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा है। पिक्चर में तो शायद आपको क्लियर नजर ना आ रहा हो। जिस भी थर्मामीटर के कैपिलरी ट्यूब की जो बोर है, जो डायामीटर है, वो कम होगा, वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। आपको वीडियो में सारे सेम ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसका जो डायामीटर है कैपिलरी ट्यूब का ये कम है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी आएगी, सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जी, लीनियरिटी। अगर एक थर्मामीटर के अंदर लिक्विड फिल है और थर्मामीटर में 1 डिग्री चेंज आता है टेम्परेचर में और लिक्विड इतना एक्सपेंड करता है, अगली दफा 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर फिर आता है और लिक्विड फिर इतना एक्सपेंड करता है, फिर नेक्स्ट 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर आता है और लिक्विड इतना एक्सपेंड करता है। यानी अगर इक्वल एक्सपेंशन हो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि एक्सपेंशन जो है लिक्विड की वो लीनियर है। और लिक्विड और थर्मामीटर के ऊपर जो स्केल बनाएंगे वो इसी तरह इक्वल इंटरवल्स पे बनाएंगे। लेकिन अगर थर्मामीटर के अंदर लिक्विड फिल है, 1 डिग्री चेंज आता है टेम्परेचर में और लिक्विड इतना एक्सपेंड होता है, अगली दफा दोबारा 1 डिग्री चेंज आता है और लिक्विड इतना एक्सपेंड होता है, फिर 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर आता है और लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो एक्सपेंशन है लिक्विड की वो नॉन लीनियर है। A liquid in glass thermometer is said to be linear if the liquid expands by the same amount for every degree Celsius rise in temperature। ये लीनियर एक्सपेंशन और ये नॉन लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर थर्मामीटर के अंदर कोई ऐसा लिक्विड फील्ड है जो जिसकी एक्सपेंशन नॉन लीनियर है, तो उस थर्मामीटर के ऊपर जब हम स्केल बनाएंगे तो वो भी नॉन लीनियर बनेगी और उसकी रीडिंग मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम जब भी थर्मामीटर बनाते हैं, हम उसके अंदर कोई ऐसा लिक्विड फिल करते हैं जिसकी थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म हो या लीनियर हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। A new liquid is tested to decide whether it is suitable for use in liquid in glass thermometer. It is found that the liquid does not expand uniformly with temperature. Uniformly expansion नहीं हो रही। What will be the effect on the scale of thermometer? तो स्केल भी लीनियर नहीं होगी, स्केल नॉन लीनियर होगी, जिससे रीडिंग करना भी मुश्किल है और उसको कैलिब्रेट करना भी मुश्किल है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ स्टडी की, सेंसिटिविटी, रेंज और लीनियरिटी। थैंक यू वेरी मच।